हाय फ्रेंड्स, फुल मैथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज अपना जो परसेंटेज का टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं, उसकी क्लास सेकंड देखेंगे। फर्स्ट क्लास के अंदर अपने जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था वो बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। अभी टॉपिक अपने स्टार्ट किया, जो स्टार्टिंग के अंदर जो भी चीजें मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, तो बहुत से स्टूडेंट को ये लगता है कि सर इतना सिंपल इतना नॉर्मल तो एग्जाम में कभी आता नहीं है। लेकिन जो एग्जाम में आता है उसको करने के लिए अपने को वो सीखना जरूरी है जो इसके छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जिसको अपन बेसिक बोलते हैं, ठीक है। यदि अपने को ये छोटी चीजें अगर अपन नहीं कर पाएंगे तो अपन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी ना देते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से घुमाए हुए क्वेश्चन आते हैं, थोड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यदि अपन किसी भी टॉपिक की बारीकी यदि अपन बारीकी जो होती है, जो उसके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, यदि वो अपन क्लियर नहीं करेंगे तो अपन उन क्वेश्चंस को कैसे समझ पाएंगे। यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज अपन नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने के लिए उससे जुड़े हुए अपने को हर पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ही मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। यदि अपने को सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो सभी बैठते हैं, लेकिन अपन अपना टारगेट होता है कि एग्जाम फाइट करना। तो यदि एग्जाम अपने को फाइट करना है तो हर चीज सीखनी होगी। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए शॉर्टकट कुछ नहीं होता, इसलिए अपने को पूरी मेहनत करनी होगी। तो मेहनत करने के लिए अब मैं डायरेक्ट आपको 5 क्वेश्चन वो करवा दूं जो पीछे के पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा, क्या आप समझ पाएंगे उसको? नहीं। तो उसको समझने के लिए आपको जो भी चीज जिस चीज की आपको जरूरत है, जो कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, वही मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। हाँ, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी करेंगे, लेकिन धीरे धीरे अपना अपना स्तर आगे बढ़ाते हुए करेंगे, ठीक है। तो देखो, अपनी आज की जो क्लास है, क्लास सेकंड, इसको स्टार्ट करने से पहले इसको स्टार्ट करने के लिए मैं आपको फिर से अपने एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, अपना जो एग्जाम्पल है, तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 20-25 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? देखो, बिल्कुल नॉर्मल और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। ये भी अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है और इसको भी अपन गलत करते हैं, ठीक है। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, देखो क्या पूछा है इसके अंदर, 20-25 का कितना प्रतिशत है। यानी कि आप इस क्वेश्चन में सिर्फ वो बात पकड़ो कि अपने को वो पॉइंट पकड़ना है इसके अंदर कि ये बात किस संख्या की करा। देखो यहाँ पे दो संख्या दिखाई दे रही है आपको, एक तो 20 और एक 25। तो इन दोनों में से किसके बारे में पूछ रहा है अपने से, दोनों संख्याओं में किसके बारे में अपने को अपने से पूछ रहा है वो देखो। तो 20-25 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 20 के बारे में अपने से पूछा जा रहा है और 25 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ठीक है। 20 के बारे में अपने से पूछा जा रहा है, 25 के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो जिसके बारे में अपने से पूछेगा उस संख्या को ऊपर लिखेंगे और जो उसके साथ में जो संख्या दी होगी उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। यानी कि 20 के बारे में अपने से पूछा जा रहा है कि 20 जो है वो 25 का कितना प्रतिशत है। जैसे कि कोई पूछे कि जैसे कि सामने वाला बंदा कौन है उसका अपने को पता नहीं, लेकिन कहे कि मैं उसका क्या लगता हूं, ठीक है। तो मेरे बारे में बताना कि मैं क्या लगता हूं उसका, वो कौन है उससे कोई अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो बात मेरे बारे में हो रही है। ठीक वैसे कहा जा रहा है कि 20 जो है वो 25 का कितना प्रतिशत है, तो इसी के बारे में तो बताना अपने को, इसके रिस्पेक्ट में बताना है। तो जिसके बारे में यदि अपने से पूछा जाए, जिसके बारे में क्वेश्चन के अंदर बात की जाए, वही संख्या ऊपर लिखी जाएगी। यानी कि 20 और बट्टे में जो संख्या से साथ में जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है वो बट्टे में आ जाएगी। आगे बात समझ में। अब ये क्या बन गई, एक तरह से भिन्न बन गई। क्या बन गई? भिन्न बन गई। तो इसको अपन यहां काट कर भी लिख सकते हैं। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 20/25 लिखें या 4/25 लिखें, अपने से पूछा क्या कितना प्रतिशत है। तो मैंने आपको कल अपनी जो क्लास थी उसके अंदर मैंने बताया था कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, यही तो बात हुई थी। तो आप चाहो तो इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो और चाहो तो इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, ठीक है। देखो, 25 को डिवाइड करेंगे 100 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 चौक 80, कितना आ गया?
80 और साथ में प्रतिशत का चिन्ह है तो 80%। इसको करके देख लो, वही बात है। 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 20। 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 20 आ गया और 20 चौक 80। ठीक है, कितना आ गया? 80%। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज जो क्वेश्चन जो मैंने बताया वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो जिसके बारे में अपन बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे 20 के बारे में बात हो रही है, तो 20 ऊपर लिखा जाएगा। ऊपर का मतलब अंश के रूप में लिखा जाएगा, और जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है वो हर के रूप में लिखा जाएगा। तो अपने से 20 के बारे में बात कर रहा है तो 20 ऊपर लिखा, जो संख्या साथ में दी उसको नीचे लिखा। ठीक है, और प्रतिशत ज्ञात करना है तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यही अपना क्वेश्चन था। अब देखो इसके अंदर कल के वीडियो में मैंने एक भूल हो गई थी। उसमें मैंने क्या बता दिया था कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यही तो बात बताई थी मैंने कि किसी भी भिन्न को किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो वो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अपन एक आम भाषा में बोल देते हैं नॉर्मली कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि देखो 100 से मल्टीप्लाई करना और 100% से मल्टीप्लाई करना में अंतर है। जैसे ये भिन्न अपनी यहाँ पे जैसे 4/5 है, इसको यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ गया? इसमें 20 चौक 80 आ गया। तो प्रतिशत का चिन्ह कहाँ से लाएंगे? प्रतिशत का चिन्ह तो इसमें है ही नहीं, और अपन ने डायरेक्ट क्या कि इस पे यू प्रतिशत लगा देते। प्रतिशत का चिन्ह आया कहाँ से? कहाँ से आया? ये अपन मर्जी से अपनी तरफ से लगा देते हैं, ये गलत है। करना क्या होता है, अपने को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। किसी भी संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका तो रूप ही चेंज हो जाएगा। पहले वो क्या थी? 4/5 थी। 100 से मल्टीप्लाई करते वो किस में चेंज होगी? 80 में चेंज होगी, जबकि अपने को चाहिए था 80%। इसलिए क्या करते हैं अपन, 4/5 को या तो आप 100/100 से गुणा करो, क्योंकि जब किसी भी संख्या के अंश भाग को एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा, वापस क्या रह जाएगा? 4/5 रह जाएगा। अब देखो इसके अंदर ये जो बट्टे वाला जो 100 है, इसको अपन यू लिख सकते हैं 1/100। आगे बात समझ में। अब देखो 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ गया? 20 और 20 चौक 80। ये तो 80 आ गया। और 1/100 के बारे में मैंने आपको कल बताया था, जो अपनी क्लास 1 थी उसके अंदर मैंने बताया 1/100 किसके बराबर होता है? प्रतिशत के बराबर होता है। इसलिए इस 1/100 की जगह क्या लिख देंगे? प्रतिशत लिख देंगे। इसलिए अपन क्या करते हैं, नॉर्मली इसको ऐसे 1/100 इस तरह से ना करके अपन क्या करेंगे, इसके अंदर 4/5 को डायरेक्ट 100% से गुणा करेंगे, जिससे कट जाएगा 20 और 20 चौक 80, और साथ में क्या लिखा? प्रतिशत का चिन्ह दिया हुआ है, दिया जाएगा प्रतिशत का चिन्ह। ठीक है, ये कल एक भूल हो गई थी, उसको अब मैंने आज क्लियर किया। ठीक है, अपना क्वेश्चन तो पहले ही हो गया था, ये चीज है। तो किसी भी भिन्न को बदलने प्रतिशत में बदलने के लिए अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100% से, यानी 100% से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो ये अपना क्वेश्चन था 20-25 का कितना प्रतिशत है, यही तो क्वेश्चन था अपना। तो देखो इसमें क्या, इसी क्वेश्चन को यदि चेंज कर दिया जाए, इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए इस तरीके से, क्वेश्चन की यदि लैंग्वेज अपन समझ गए तो अपन क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लो 20 का 25 कितना प्रतिशत है? 20 का 25 कितना प्रतिशत है? इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 20 का कितना प्रतिशत है? 20 का कितना प्रतिशत है? एक ही बात है। अब देखो दोनों क्वेश्चंस के अंदर क्या है, अब अपने को तो वो बात पकड़नी है इसके अंदर कि ये पूछ किसके बारे में रहा है। ठीक है, तो देखो 20 का 25 कितना प्रतिशत है, किसके बारे में पूछ रहा है? 25 के बारे में पूछ रहा है। तो और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? 20 के बारे में, यानी 25 कितना प्रतिशत है, तो कौन सा ऊपर आएगा? 25 ऊपर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देख लो 25 20 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 20 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो पूछ किसके बारे में ना? 25 के बारे में पूछ रहा है। देखो अगर अपन थोड़ा सा दिमाग लगा क्वेश्चन को पढ़े तो अपने को पता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। वो 25 के बारे में पूछ रहा है कि जो 25 है वो 20 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 25 के बारे में बताओ कि ये कितना प्रतिशत है, किसके रिस्पेक्ट में? 20 के रिस्पेक्ट में। तो कितना ऊपर आ जाएगा? 25 ऊपर आ जाएगा इसके, और बट्टे में 100 सॉरी जो दूसरी संख्या दी हुई 25 तो ऊपर आ गया, और बट्टे में क्या है? जो भी संख्या दी हुई है इसके रिस्पेक्ट में दी हुई बट्टे में आ गई 20।
और मल्टीप्लाई 100%, अपने को प्रतिशत में चेंज करना है तो प्रतिशत से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 20 को डिवाइड करेंगे 100 से, कितना आएगा 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 125, और प्रतिशत साथ में आ गया। ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह था वो साथ में आ गया, तो कितना हो 125 प्रतिशत। तो जो 25 है वो 20 का 125% है। देखो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जाम में अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, उनको ये तो पता है कि वो इतना ही पता लगा पाते हैं, या तो 25/20 गुणा 100% आएगा, या फिर 20/25 इंटू 100% आएगा। लेकिन वो इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें से सही कौन सा है। यानी कि इन दोनों संख्याओं को लिखने में वो हमेशा गलती करते हैं कि कौन सी संख्या को अंश में लिखा जाएगा, कौन सी संख्या को हर में लिखा जाएगा। तो आपको इतनी सी बात याद रखनी कि जिसके बारे में पूछे उसको अंश बनाओ। आप तो जिस संख्या के बारे में पूछे उसको अंश बनाओ, और साथ में जो दिया हुआ जिसके रिस्पेक्ट में पूछे, यानी कि जिसके संबंध में पूछे उसको अपोन में लगाओ, कितना हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 100% से अपना राइट आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मान लो कोई और संख्या लेते हैं, कोई और क्वेश्चन है 17/22 से कितना प्रतिशत, 17/22 से कितना प्रतिशत कम है। आ रही बात समझ में? यानी कि 17/22 से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले तो देखो इसमें कम अधिक इस तरह के शब्द आते हैं तो उसका मतलब होता है अंतर। आगे बात समझ में? तो पहले तो इन दोनों का अंतर कर लेते हैं अपन। 17 और 22 का अंतर कितना हो जाएगा? मौखिक की अपने को पता है कि ये 5 अंतर हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब देखो क्या कह रहा है कि पूछ किसके बारे में रहा कि 17 जो है वो 22 से कितना प्रतिशत कम है। यानी 17 के बारे में पूछ रहा है, 17 ही तो कम है 22 से। और ठीक है, तो 17 के बारे में पूछ रहा है तो इसका मतलब 17 से जो संख्या है वो तो ऊपर आ जाएगा, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा वो नीचे आ जाएगा। तो किसके रिस्पेक्ट में? 22 के रिस्पेक्ट में 17 के बारे में पूछ रहा है, तो 17 के बारे में पूछ रहा है तो 22 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो 22 तो नीचे आ जाएगा। अब देखो अंतर, ऊपर अंतर आएगा, क्या आएगा? अंतर आएगा। ठीक है, तो अंतर कितना है? 5, और इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? अब देखो इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी सिंपल कर देंगे, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे 11 और 2 से डिवाइड करेंगे 50, तो कितना हो गया? 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? 250/11%। ये भी अपन लिख सकते हैं, या फिर इसको दोबारा भिन्न में लिख सकते हैं। 22 दूनी 11 दूनी 22, कितना शेष रह गया? 3 शेष रह गया। 1 0 30, फिर 11 दूनी 22, 8 22 से ही 8/11%। यानी कि जो 17 है वो 22 से ही 8/11% है। आगे बात समझ में? अब देखो इसके अंदर एक छोटा सा और अपन ट्रिक लगा सकते हैं कि जिस संख्या के साथ में का, के, से इस तरह के शब्द यूज हो, जिस संख्या के पास में एकदम सटाकर यानी कि जुड़ता हुआ वो संख्या नीचे आएगी। जैसे यहाँ पे देखो 22 से, तो 22 नीचे आ गया। जैसे अभी थोड़ी देर अपन ने पढ़ा था 20 25 का, तो 25 नीचे आ गया था। ठीक है, यानी जिस संख्या के साथ में का, के, से, सी इस तरह के शब्द हो वो संख्या हमेशा बट्टे में लिखी जाएगी, हर में लिखी जाएगी। ठीक है, लेकिन कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन आता है कि उसमें का, के, से, सी इस तरह के शब्द यूज नहीं होते। उस टाइम अपन फिर परेशान हो जाते हैं कि ये संख्या कैसे लिखी जाएगी। तो उस टाइम अपने को यही देखना है कि किस संख्या के बारे में पूछ रहा है वो संख्या ऊपर लिखनी है। आगे बात समझ में? मैंने देखो दोनों तरीके बता दिए। जिस संख्या के साथ में का, के, की या से, सा लगा होगा वो बट्टे में आएगी। ठीक है, अगर का, के, सी अगर इस तरह की संख्या नहीं दी हुई होती है तो फिर क्या करते हैं अपन? फिर दूसरा तरीका लगाते हैं कि इन दोनों संख्याओं में से किस संख्या के बारे में वो बात कर रहा है वो संख्या ऊपर लिखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है वो बट्टे में लिखते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट
इसी क्वेश्चन को देखो चेंज कर देते हैं अपन। इसी क्वेश्चन को यदि चलो अपन लेते हैं इसमें 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये अपना क्वेश्चन है। यानी कि 5 जो है वो 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो अधिक के बारे में पूछा है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक कौन सी संख्या है, 5 है। इसका मतलब वो 5 के बारे में बात कर रहा है। तो जो 5 है उसके साथ में जो संख्या वो तो नीचे आनी है, क्योंकि 4 के रिस्पेक्ट में ही तो पूछा है, तो 4 तो बट्टे में आना है। और कितना अधिक है, इन दोनों का अंतर कर देंगे, क्योंकि अधिक कम इस तरह के शब्द हो तो क्या होगा, अंतर, दोनों का अंतर कितना है, 1। तो 1/4 और किससे मल्टीप्लाई करना है, प्रतिशत में पूछा है, तो 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से इसको डिवाइड किया कितना आ गया, 25। और 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 25। और परसेंट का चिन्ह आ गया तो 25%। यानी कि क्या दिया इसमें, हाँ 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना प्रतिशत अधिक है, 5% अधिक है। आगे भाषण में सॉरी 25% अधिक है, ठीक है। तो इस तरह से अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो अपन अपने क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, वह संख्या जो 650 से 20% अधिक है। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर वो कोई तीसरी संख्या वो निकालनी है अपने को, यानी कि कोई ऐसी संख्या है, वो संख्या 650 से 20% अधिक है, ठीक है। तो इसमें देखो 650 से अधिक है, तो वो संख्या 650 से बड़ी आएगी, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो ये अपने आप में 100 है, तो वो संख्या इससे बड़ी है और कितनी अधिक है, 20% अधिक है। तो देखो 100% संख्या है 650। अब इससे कम पूछा है, ज्यादा पूछा है, वो अपन क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। 100% 650 है, और क्या पूछा कि इससे 20% अधिक है, तो इससे 20% यानी 100% से 20% और जोड़ देंगे, यानी कि 20% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 120%। तो इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, यानी कि 100% का मूल्य 650 है, तो 120% का मूल्य क्या होगा, यही तो बात है। तो अपन क्या करेंगे, देखो यहां से देखो दोनों स्टेप से यहीं से करेंगे अपन। 100% ऐसे समझो कि 100% या 100 kg कोई भी वस्तु है, उसका मूल्य 650 रुपए है, तो 1 kg का कितना होगा, कम होगा। और कम के लिए क्या करते हैं अपन, 650/100 ऐसे तो करेंगे। ये यहाँ पे जबकि प्रतिशत का सवाल है, तो 100% का भाग 650 में अपन यूं लगाएंगे, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, 1% की आ गई, किसकी आ गई, 1% की। अपने को ज्ञात किसकी करनी है, 120% की। तो 120% को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 650/100% इंटू 120%। देखो लिखने का तरीका तो सही यही है, लेकिन अधिकतर क्या करते हैं, 650/100 इंटू 120 कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, तो वही बात हो गई, 100 से 100 और इधर क्या रह गया, 120, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, तो कितना रह गया, 65 इंटू 12 रह गया। तो देखो मल्टीप्लाई करो, 12 पंजो 60, 6 हसल की आ गई, ठीक है। और 12 छिक्का 72, और 6 कितना हो गया, 78। तो जो संख्या अपने को ज्ञात करनी थी कि वह संख्या जो 650 से 20% अधिक है, तो 650 से 20% अधिक है, तो जाहिर सी बात है वो संख्या 650 से बड़ी होगी, और वो संख्या कौन सी है, 780 है, ठीक है। अब देखो चलो इससे थोड़ा अपोजिट क्वेश्चन कर लेते हैं।
वह संख्या जो 580 से 30%, वह संख्या बताओ जो 580 से 30% कम है। ठीक है, तो अब देखो वही बात, ये 580 अपने आधार संख्या है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में वो बात कर रहा है कि इस संख्या को देखते हुए बताइए एक ऐसी संख्या है जो इससे 30% कम है, तो इसको अपन आधार संख्या यानी कि 100% मान लेते हैं। यानी कि ये संख्या किसके बराबर होगी, चलो यहां लिखते हैं कि 100% बराबर कितना दिया है, 580। तो 1% अपने को ज्ञात कौन सा करना है, इससे 30% कम ज्ञात करना है। तो ये कितनी कौन सी ज्ञात करनी है अपने को, 70% ज्ञात करनी है। यानी कि 100% संख्या 100% का वैल्यू अपने को दिया हुआ है, लेकिन उससे 30% कम ज्ञात करना मतलब 70% ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, तो देखो 100% की वैल्यू 580 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 580 बटे 100%, और ज्ञात करना 70%, तो मल्टीप्लाई 70%, क्योंकि 1% की वैल्यू ये है तो फिर 70 की ज्ञात करेंगे तो 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और परसेंट के चिन्ह से परसेंट कट गया, तो कितना आ गया, ये आ गया देखो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 56। हाँ 8 कितना आ गया 56, और 5 की असल की यानी हाथ पाई आ गई, 7 पंजो 35 और 5 कितने आ गए, तो कितना आ गया 406। यानी कि 406 वो संख्या है जो 580 से कितनी कम है, 30% कम है। आगे बात समझ में, देखो क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, लेकिन यदि आप इसका इनको निकालना या इनको हल करना सीख गए तो आगे के जो बड़े क्वेश्चन है वो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या, जैसे आपको ये प्रैक्टिस की हुई होगी, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि वह संख्या जो 580 से 30% कम है, इसका मतलब इसका 70% निकालना है। तो आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, 580 का 70%, तो मैंने कल आपको परसेंट निकालना बताया था कि 2 अंक पे पॉइंट लगा देंगे। तो ये 2 अंक पे पॉइंट लगाने का मतलब कितना हो गया, 5.8, और इधर जो संख्या दी उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे, 2 जीरो तो पहले लगा देते हैं और फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 7 56 का 6, 7 की 5, 7 में जो 35 40, और 2 अंक पे पॉइंट लगा देंगे नीचे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। जब दशमलव का गुणा करते हैं तो अंत में जितने अंकों पे पॉइंट है दशमलव है वो भी तो लगाते हैं। तो 1 2 यहाँ पर ने पॉइंट लगा दिया, तो कितना आ गया डायरेक्ट आंसर 406 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चीजें अपनी स्टार्ट यहाँ से करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट ये चीज कोई नहीं कर सकता। यानी कि जिसको प्रतिशत का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है उनको स्टार्ट यहाँ से करना पड़ेगा, यहां से स्टार्ट करते हुए फिर इसके अंदर जाएंगे अपन, आगे बात समझ में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यदि किसी संख्या के 20% लिख लेते हैं, यदि किसी संख्या के 20% में 400 जोड़ने पर, यदि किसी संख्या के 20% में 400 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है, तो वो संख्या कौन सी है। यानी कि यदि किसी संख्या के 20% में यदि 400 जोड़ दिया जाए तो खुद वही संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या, जिसके 20% में अपन 400 जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, कोई संख्या है, ठीक है, वो अपने आप में 100% है, ठीक है, और उसका 20% तो ये दिया हुआ अपने को, ये फिर ये मानो कि वो संख्या 100 है। एक मिनट आप सोचो कि वो संख्या क्या है, 100, और उसका 20% ये है, तो इस 20% में कितना परसेंट और जोड़ दे कि वो 100% बन जाए, 80% ही तो जोड़ना होगा।
नहीं है। देखो जैसे वो संख्या क्या है, अपने आप में 100% है और 20% तो अपने को दिया हुआ है और यहाँ पता नहीं कितना प्रतिशत है। तो अपन नॉर्मली दिमाग लगा सकते हैं कि 100% प्राप्त करने के लिए 20% तो अपने पास पहले से है, तो इसकी जगह कितना प्रतिशत लिखे कि वो 100% बन जाए। तो अपन को पता ही है कि 80% लिखेंगे तभी तो वो 100% बनेगा। ठीक है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा अपने को, 80% जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो संख्या स्वयं प्राप्त होगी। क्योंकि देखो 100 का 20% 20 होता है। ठीक है, और 20 के अंदर अपन क्या जोड़े कि उस खुद स्वयं वही संख्या प्राप्त हुई। तो यहाँ पे देखो 20 के अंदर अपन 80 जोड़ेंगे तभी तो अपने को 100 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये अपन जोड़ कितने रहे हैं, 20% के अंदर, 20% के अंदर अपन 400 जोड़ रहे हैं, यही तो बात है। तब उसका संख्यात्मक मूल्य अपने पास आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि उस संख्या का 80% कितना है, 400। आई की बात समझ में नहीं आई? उस संख्या का 80% कितना है, 400। क्योंकि 80% जोड़ने में तो पूरा 100% होगा, जबकि जोड़ कितने रहे, 400। इसका मतलब 400 उस संख्या का 80% है। तो बस सवाल हो गया अपना, यानी कि 80% की वैल्यू कितनी है, 400। ठीक है, तो 1% की वैल्यू अपने को अपन निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे, यानी कि 400 बटा 80%। जबकि वो संख्या अपने को ज्ञात करनी है रियल में, तो कितने प्रतिशत से गुणा कर देंगे, 100%। क्योंकि वो संख्या अपने आप में, उस संख्या को अपने आप में अपने क्या मानना है, 100% ही तो मानना है। तो 100% अपने को ज्ञात करेंगे तो रियल में वो संख्या आ जाएगी। तो देखो क्या हो जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5। तो कितना हो गया, 500। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, यानी कि वो संख्या कौन सी है, 500। यानी कि 500 के अंदर 500 का 500 सॉरी क्या दिया हुआ है इसके अंदर, वह संख्या जिसके 20% में 400 जोड़ दीजिए। यानी 500 के 20% में 400 जोड़ देंगे तो वापस 500 ही प्राप्त होगा। आप चाहो तो निकाल कर देख सकते हो। 500 का यदि अपन 20% निकालेंगे तो अपने को कितना प्राप्त होगा, 100। और 100 में यदि अपने को 400 जोड़ेंगे तो वापस क्या आएगी, 500 ही तो आएगी। नहीं आई बात समझ में? यानी कि अब देखो इस क्वेश्चन को ये समझाने का तरीका था, अपने अगर अपन थोड़े ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अपने बेसिक क्लियर हो गया, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई संख्या है उसके 20% में 400 जोड़ रहा हूं तो वही संख्या आ रही है। इसका मतलब 20% के अंदर अपन कितना परसेंट जोड़ेंगे वो वापस 100% बन जाए। तो अपन क्या करेंगे, उसमें 80% जोड़ेंगे तभी तो वो 100% बनेगी। और इसी के तो वैल्यू ज्ञात करनी है कि ये 100% किसके बराबर है। तो अपन ने क्या जोड़ा, 80% जोड़ा, और जब ये वास्तव में जोड़ा कितना, 400। तो इसका मतलब 400, 80% का मतलब 400 हो गया। तो 80% बराबर 400 हो गया। तो 1% बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। और 1% बराबर 5 हो गया तो 100% बराबर कितना हो गया, 500 हो गया। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह का क्वेश्चन है कि उसका आंसर हमेशा फिक्स रहता है। तब आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको याद रखते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा आप उसको समझो। याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अपन डायरेक्ट टिक करेंगे एग्जाम में, लेकिन फिर भी अपन उसको कर लेते हैं, समझते भी हैं। वह संख्या जिसके 40% में से, वह संख्या जिसके 40% में से 40 घटाने पर या कम करने पर, वह संख्या जिसके 40% में से 40 घटाएं या 40 कम करें, घटाने पर 40 ही शेष रहता है, 40 ही शेष रहता है। इस क्वेश्चन का आंसर सदैव 200 ही होगा। 200 ही वो संख्या है। ठीक है, इसकी जगह कोई भी संख्या दे सकता है। 40% में से 40 घटाएंगे तो 40 शेष रहेगा, यानी कि तीनों संख्या यदि समान हुई, 10 कोई भी संख्या जिसके 10% में से 10 घटाएंगे तो 10 शेष रहेगा, वो कौन सी संख्या है, 200 ही है। ठीक है,
किसी संख्या की यदि 50% में से 50 घटाएंगे तो 50 शेष रहेगा, तो भी आंसर कितना आएगा, 200 ही आएगा। यानी कि तीनों संख्या यदि समान है और यहाँ पे घटाया जाता है, अगर ऐसा कर दिया कि वह संख्या जिसके 40% में 40 जोड़ने पर, अगर जोड़ने शब्द आ गया तो फिर चेंज हो जाएगा, ये क्या कर रहा है, घटा रहा है, ये आपको याद रखना है। बाकी यदि तीनों संख्या समान है तो आंसर हमेशा फिक्स है, कितना, 200। अब देखो इसको कैसे ज्ञात करें। अपने को उस संख्या का पता नहीं है कितना है, लेकिन अपने को पता है उस संख्या का 40% अपने पास है। कितना है, ये 40% है, और इस 40% में से मैं कितना घटा रहा हूं, 40 घटा रहा हूं। आगे बात समझ में, 40% में से 40 कम कर दिए मैंने, तो कितना शेष रह गया, 40 ही तो शेष रह गया। यही तो अपनी लैंग्वेज है क्वेश्चन की, कि कोई संख्या है उसके 40% में से 40 कम कर दिया तो 40 शेष रह गया। अब देखो इसके अंदर परसेंट की संख्या एक तरफ करते हैं, बिना परसेंट की एक तरफ करते हैं, तो ये जो माइनस का 40 है ये दूसरी साइड ट्रांसफर होगा तो वहां जाके जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा क्या, तो कितना हो गया, 40% की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई। यानी कि वो जो संख्या है उसका 40% 80 के बराबर है, ठीक है। तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा, 80/40%। लेकिन अपने को तो वो संख्या अपने आप में कौन सी संख्या वो ज्ञात करनी है, तो वो संख्या अपने आप में 100% है, तो 1% बराबर 80/40% हो गया, तो अपने को ज्ञात करना है 100%, ठीक है। तो प्रतिशत से तो प्रतिशत कैंसिल हो गया, 80 से 40 से 80 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 200। आप यहाँ पे कोई भी संख्या लेकर रख कर देख लो, हमेशा आंसर 200 ही आएगा, ठीक है। अब देखो ये तो थोड़ा सा समझने वाली बात हुई। अपन अगर थोड़ा दिमाग लगाए तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि कोई ऐसी संख्या जिसके 40% में से 40 घटाए तो 40 शेष रह गया, तो अपनों को दिमाग में सोचना है कि अपन घटा कितने में से रहे, 40% में से, तो घटाने और 40 घटाने पर 40 ही शेष रहता है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से 40 घटाए 40 ही शेष रहे, तो 80 तो हुई वो संख्या, नहीं क्या। इसका मतलब घटाने से पहले वो संख्या कितनी थी, 80 थी, जो कि इस 40% के बराबर थी, क्योंकि 40% में से 40 घटाया तो 40 शेष रहा, या फिर यूं कहे कि 80 में से 40 घटाया तो 40 शेष रहा। इसका मतलब 40% किसके बराबर है, 80 के बराबर है कि नहीं है। अब 40% 80 के बराबर है तो 1% 2 के बराबर हो गया, और 1% 2 के बराबर हो गया तो 100% किसके बराबर हो गया, 200 के बराबर हो गया। सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो इसमें एक चलो शायद वीडियो तो काफी लंबा होता जा रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मान लो कि ए ने किसी परीक्षा में 190 अंक प्राप्त किए, 190 अंक प्राप्त किए, ठीक है। ए ने किसी परीक्षा में 190 अंक प्राप्त किए तथा वह 20 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। ए ने किसी परीक्षा में 190 अंक प्राप्त किए तथा वह 20 अंकों से फेल हो गया, यदि उस परीक्षा में उत्तीर्णांक 30% हो, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक
क्या होगा, यानी कि उस परीक्षा के अधिकतम मार्क्स कितने होंगे, कितने में से उसने मार्क्स प्राप्त किए, वो अपने से पूछे। अब देखो क्या कह रहा है, सवाल को अपने को समझना है। कोई छात्र है, उसने किसी परीक्षा में 190 अंक प्राप्त किए, फिर भी वो फेल हो गया, कितने अंकों से, 20 अंकों से फेल हो गया। फिर कह रहा है कि परसेंटेज के अंदर बताया हुआ है कि पास होने के लिए 30% मार्क्स चाहिए उसको। पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, 30% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो बताओ कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, पहले उसने देखो उसने 190 अंक प्राप्त कर लिए, ठीक है। अब उसको पास होने के लिए कितने अंक और चाहिए, यानी कि फेल कितने से हुआ, 20 से हुआ, ठीक है। जिसमें से 190 तो उसने प्राप्त किए, 20 अंक कम रह गए, तो ये 20 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो 20 अंक और प्राप्त कर लेता तो कितने से पास होता, वो होता 210। यानी कि पास होने के लिए 210 अंक चाहिए, यही तो बात हुई ना। यानी कि पास होने के लिए मिनिमम 210 अंक चाहिए, लेकिन उसको कितने अंक प्राप्त हुए, उसको 190 प्राप्त हुए, इसीलिए तो वो 20 अंकों से फेल हुआ, ठीक है। तो अपने को मालूम चल गया कि पास होने के लिए 210 अंक चाहिए, जबकि प्रतिशत में कितने अंक चाहिए, यानी प्रतिशत के रूप में 30% अंक चाहिए, और संख्यात्मक रूप से कितने अंक चाहिए, 210% अंक चाहिए। इसका मतलब 30% 210 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि 30% हो गया 210 के बराबर। और पूर्णांक जब 30% अंक प्राप्त करते हैं, पूर्णांक तो 100% ही होता है, ये अपन जानते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210 बटा 30%। और 100% मार्क्स लाने के लिए उसको कितने अंक लाने पड़ते हैं, यानी कि पूर्णांक आ जाएगा। तो ये 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, 10 से 10 कैंसिल, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल। तो 3 का 21 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ गया, और इधर कितना है 100। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 700। यानी कि उस एग्जाम का पूर्णांक कितना था, 700। तो उसने 700 में से 190 अंक प्राप्त किए थे, और वो 20 अंकों से फेल हो गया था, और 30% उसको मिनिमम मार्क्स लाने थे पास होने के लिए। यानी कि क्वेश्चन हल होने के बाद में हर प्रकार के इसमें सारे क्वेश्चंस के इसके जवाब हो गए। उसने पूछा अब अपन 700 के यदि 30% अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, 210 ही आएगा, क्योंकि ठीक है। अब चाहो तो निकाल के देख लो, 2 जीरो हटा के 30 से गुणा कर दो, तो कितना हो गया, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 210, यानी कि 30% कितना है, 210 आ गया। तो सिंपल सी बात है, उसने 190 अंक प्राप्त किए, फिर भी वो 20 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 210 चाहिए थे, 210 मार्क्स चाहिए थे, और प्रतिशत के रूप में 30% चाहिए थे। इसका मतलब 30% बराबर 210 हो गया, 1% बराबर कितना हो गया, 1% बराबर 7 हो गया, और 100% ज्ञात करना है तो 700 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बस दोस्तों, आज जो अपनी क्लास सेकंड है उसके अंदर इतना ही। इससे थोड़ा फिर से अपना स्टेटस, यानी कि जो क्वेश्चंस का जो लेवल है उसको बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और यदि आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो भी अपन ने पढ़ा है वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो अपन प्रतिशत के सवाल कर नहीं सकते।